जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिक मनीषा। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। लास्ट वीडियो अभी लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। बहुत सारे डीप एनालिसिस करके क्वेश्चंस निकाले थे मैंने। शायद वो जो यूट्यूब का ये होता है ना एल्गोरिदम, शायद उसको ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, बट जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं प्लीज चेक इट आउट। आपको बहुत बहुत रेजोनेट करेंगे क्वेश्चंस। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है नाम जप। उसके मेरे एक्सपीरियंसेस क्या है, कहाँ से मैंने नाम जप शुरू किया, क्यों किया, किससे जैसे होता है ना किसी से आप इन्फ्लुएंस होते हो, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से मेरे को भगवान में पूजा करने का मन लगा। देखो, एकदम से हम मेडिटेशन नहीं करने लग जाते या एकदम से कोई नाम जप नहीं करने लग जाते। ये धीरे 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 होता है ना। तो मेरे को कहाँ से आया, जब ये बागेश्वर धाम के वीडियोस बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ से मेरी शुरुआत हुई, कहाँ से मेरा मन लगने लग गया। मेरा मतलब बहुत पहले का अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में कभी मन लगा नहीं। अगरबत्ती जला दी, दिया जला दिया। नवरात्रि बहुत टाइम से कर रही हूँ, बस पूरे साल में वो एक वैभव लक्ष्मी का व्रत, दैट्स इट। इसके अलावा कोई व्रत नहीं, कोई मतलब रोज की पूजा पाठ जो नॉर्मल होती है। बट हाँ, कर्मों पे ध्यान देना ये बचपन से मदर फादर ने सिखाया है, तो उस पर थोड़ा है ध्यान। हमेशा अवेयरनेस है कि कभी किसी को बुरा ना लग जाए, कभी किसी से अगर मेरे हाथ से किसी की हेल्प हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये सारी चीजें हमेशा ये एक मॉरल वैल्यूज के जरिए हमने सीखी है। अब इसको हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, जो अब अवेयरनेस आई है। तो पूजा पाठ कहाँ से शुरू हुई? लास्ट 2 इयर्स या 1.5 इयर्स बोल सकते हैं। तो जो बागेश्वर धाम के जी के गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने जब वीडियोस डालने शुरू हुए तो मुझे एकदम से बहुत अच्छे लगने लगे उनके वीडियोस। और जो उन्होंने 2-3 मंत्र बताए थे, ओम बागेश्वराय नमः, वीर वीराय नमः, ये वाला मंत्र, और एक ओम बागेश्वराय नमः का जप, और उसके पहले आपको राम नाम का जप करना है, ठीक है। तो मैं उठने लगी। मैं उससे पहले मैं मेडिटेशन करती थी काफी टाइम से। चक्रास पे भी बहुत सारा काम कर रही हूँ मैं, और अभी भी कर रही हूँ, और बहुत फायदे हैं उसके भी, वो भी किसी दिन बताऊंगी आपको। उसके लिए अलग से वीडियो शूट करूंगी चक्रास के। तो वो मेडिटेशन करती, मतलब वो चक्रास के जो मेडिटेशन होते हैं, चक्रास हीलिंग होती है। सो उससे हट के अचानक से मेरा ध्यान पूजा पाठ में, पूजा पाठ मतलब राम नाम जप या सुबह उठ के कीर्तन करने लग जाना, ये सब होने लग गया। और उसी टाइम बहुत जल्दी से मुझे उन्होंने जैसे कहा था कि आप राम नाम का जप करो, और बागेश्वराय नमः वाला जो मंत्र है वो करो उसका, और उससे आपको बंदर दिखने लग जाएंगे। ये सब एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ, ये बहुत लोगों के साथ हुए होंगे। उसके ऊपर भी मैं बहुत बड़ा वीडियोस बनाऊंगी, वो फोटो भी दिखा दूंगी आपको कि बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस हुए। अचानक से फिर से बीच में छूट गया, एंड फिर से प्रेमानंद जी महाराज पिछले लास्ट 1 ईयर से या 6-8 महीने से बहुत ज्यादा हुआ है ना। तो नाम जब मेरा ऑलमोस्ट 9 मंथ से है स्टार्ट। और लास्ट ईयर मैंने राम मतलब जैसे नहीं होता 5 मिनट में 108, और फिर 1008, फिर कई आधे घंटे बैठ गए। फिर मैंने अनकाउंटिंग मतलब बिना काउंटिंग किए मैंने नाम जप करना शुरू किया। जो फायदे हुए हैं वो मैं बता देती हूँ। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी चीज तो छोड़ो, किसी से भी डर नहीं लगता, ना किसी सिचुएशन से डर लगता है। तो मुझे क्या क्या फायदे हुए वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट ईयर माय सन 13 साल का है वो मेरा बेटा, एंड उसको सडनली आईज में रेटिना ये हो गया, रेटिना डिटैच हो गया उसका लेफ्ट आई का। एंड सडनली उसको डॉक्टर ने बोला 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर ऑपरेशन करना है। सो आई एम द टैरो रीडर, तो जैसे एवरी टैरो रीडर रेजोनेट करेगा कि हम निकालते हैं क्या होगा कार्ड में ना। सो सम टाइम किया मैंने, तो मुझे लगा ये तो मतलब ऑपरेशन तो होगा, ऐसा लगा कार्ड्स देख के, बट डर नहीं लगा। लेकिन तब भी मुझे इस चीज का ये नहीं था कि ये नामजप की वजह से है जो मैं इतना पूजा पाठ कर रही हूँ। मैं ऐसी लड़की हूँ जो हर छोटी छोटी बात पे रोने लगती है, और इतनी बड़ी बात हो जाए और मुझे रोना ना आए, ये कैसे हुआ उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, ऑपरेशन होगा, हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन तो आप
आज या कल में कराना पड़ेगा, अदरवाइज आंखों को डैमेज हो सकता है, आईज जा सकती है। 13 साल का बच्चा है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। सो वी ऑल आर लाइक ठीक है करा लेते हैं। बस ये डिसीजन लेना था कहाँ कराना है, ये वो खैर हमने 4-5 घंटे के अंदर डिसीजन लिया एंड वो हमने फिनिश किया। एंड जब ऑपरेशन थिएटर में मेरा बेटा था तो ऑल फैमिली मेंबर्स सब रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे और सबको लग रहा था बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। जैसे इवन डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे थे तो हम हाथ जोड़ रहे थे, आप मेरे बेटे को ठीक कर देना, आप हमारे बच्चे को ठीक कर देना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये रो क्यों रहे हैं, और तब भी इतना एहसास नहीं हुआ था कि ये मेरे अंदर इतना कैसे हो रहा है कि मुझे डर नहीं लगता। जो मैं ऐसी लड़की जो बात बात पर रोने लगती है, छोटी छोटी चीजों पर डर जाती है, या डरती नहीं है, डरती तो मैं कभी भी नहीं थी, बट हर मतलब बहुत इमोशनल हूँ। मेरे बेटे का ऑपरेशन है तो मुझे रोना नहीं आ रहा, बट हाँ उन लोग रो रहे थे ना, उनको रोते देख करके बेचारे रो रहे, वो वाले एक जो आंसू आते वो आ रहे थे। तब भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि ये राम नाम जप का फायदा है या क्या है, ये मुझे अभी थोड़े दिन पहले फील हुआ। ठीक है, सो ऐसे मेरे ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और हो गया ऑपरेशन, मेरा बेटा ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। आईसाइट उसकी जब उसका ऑपरेशन मतलब रेटिना डिटैच हुआ था तो दिख नहीं रहा था, ही कैन वो देख नहीं सकता था इस आंख से, एंड ग्रे हो गया था उसका विजन, ग्रे कलर का विजन था, मतलब ब्लैकआउट, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड जब ऑपरेशन हुआ, आज ऑपरेशन को 10 महीने हो गए, 70-80% उसकी आईज एकदम नॉर्मल है, चश्मा लगाता है बट विजन है, 80% विजन है। सो एवरीथिंग इज ऑल राइट। मुझे कभी तो ये मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो ना, या नाम जप करते हो, स्पेशली नाम जप करते हो, तो आपको, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, इस टाइप के फायदे होते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपको डर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा डर। जो करते होंगे नाम जप वो फील करते होंगे। और तब तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी कि और कैसे करते हैं नाम जप। केवल जैसे नहीं होता व्हेन आप अगर कोई टैरो रीडर होगा तो फूल कार्ड को समझेगा, यू आर वेरी बिगनर। आई वॉज अ बिगनर दैट टाइम कि राम 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 इस तरीके से 1008 बार हो गया, कभी 1,00,000 बार भी हो गया। आई डोंट नो कितनी बार मैंने कभी काउंट नहीं किया, पहले काउंट करती थी, अब काउंट नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये होता है। तो मैं दूसरा आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ऐसे बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, प्लीज अगर आप लोगों के हुए हो तो प्लीज मुझे शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ। सबसे बड़ी जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, सेल्फ अवेयरनेस आई है। कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कहीं मेरे से गलत कर्म तो नहीं हो रहा, इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ मैं। वैसे तो शुरू से ही है, लेकिन अब और ज्यादा हो गया है, ठीक है, छोटा छोटा कि नहीं। एंड अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मतलब सही तरीका मैंने अपनाया है अब नाम जप का, वो मैं बता देती हूँ। पहले मैं ऐसे करती थी, जैसे मैंने अभी बताया, राम 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 ऐसे करके कंटिन्यू, मतलब बस बोल रही हूँ राम राम। अब जो मैं तरीका अपनाती हूँ, जो बिगनर्स है वो इस चीज को समझ पाएंगे, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आगे। तो जब आप बिगनर हो तो आपको कैसे राम नाम का जप करना है, राम 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 राम, आइज क्लोज करके राम राम करोगे तो वो राम शब्द आपको धीरे 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 दिखने लग जाएगा। जैसे होती है ना राम 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 की माला, या फिर आप इमेजिन करो कि आपके चारों तरफ एक सर्कल बन गया है राम राम का, राम 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 राम, या फिर इस तरीके से। सो यू आर प्रोटेक्टेड बाय द राम शब्द। दैट्स व्हाई बोलते हैं ना, राम का नाम राम से भी बड़ा होता है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड ऑफ दिस वर्ड, एंड राम के ऑरे से आप प्रोटेक्ट हो गए हो। इसीलिए आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है वो कर देते हैं भगवान जी, अपने आप आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, आपको रोक देते हैं गलत चीज होने से, आपको बचा लेते हैं। आपके साथ कुछ गलत होने वाला था तो वो बचा लेते हैं। सो आप हमेशा अपने जब भी नाम जब शुरू करो तो राम 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 राम, शुरुआत में ऐसे ही होगा, एकदम से वो नहीं होगा राम, ये बात वाला है, ये सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट में ऑरा बनाने की कोशिश करो। तो जब आप राम नाम का जप करते हो या कोई भी नाम जप करते हो, उस शब्द का, उस ईश्वर का, उस शक्ति का ऑरा आपके चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, सो सबसे बड़ा जब वो प्रोटेक्ट करता है ना, तो आप एक हाईएस्ट एनर्जी में चले जाते हो, जो मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं बहुत हाईएस्ट एनर्जी में चली जाती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी एनर्जी से मैच नहीं करता मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती, या
मैं खुद उठ के चली जाऊंगी, मुझे बहुत अजीब सा फील होता था। अब मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत ऑरा आपका स्ट्रांग हो जाता है। आप अपनी एनर्जी जैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो, राइट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आईज क्लोज करनी है। मैं आपको बताती जा रही हूँ, शायद कुछ लोगों को पता होगा। राम या फिर आईज क्लोज किया आपने। सबसे पहले आपने टेक अ डीप ब्रीथ, आपने डीप ब्रीथ ली। जैसे आपने इनहेल किया, राम शब्द आपके अंदर गया। यू कैन इमेजिन दिस, आप इमेजिन करो, मतलब जैसे मैंने किया, राम जब अंदर गया, या माउथ से एक्सेल किया माउथ से, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव कणों के रूप में आपके बॉडी से बाहर निकल गई। लेकिन जब आप इनहेल कर रहे हो तो नाम शब्द को इनहेल कर रहे हो। व्हाट आई डू वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहले मैं ऐसे करती थी, फिर मैंने जब सांस लेना शुरू किया, तो जब मैं सांस लेती हूँ, इनहेल करती हूँ, तो बहुत सारे नाम शब्द, जैसे इधर से भी राम आ रहे हैं, इधर से भी राम आ रहे हैं, वो सारे जैसे ग्रुप बना के मेरे अंदर, मेरी एक एक सांस के अंदर वो राम शब्द अंदर जा रहा है, इनहेल कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो अब एक होता है जैसे आइज क्लोज किया, राम, मतलब आप राम शब्द को फॉर्म होते हुए देख रहे हो। रा में आ की मात्रा, माँ, उस शब्द को फॉर्म होते हुए देख रहे हो। राम राम राम। आप बिलीव नहीं करोगे, वो राम शब्द शायद पहले दिन आपको ना दिखे, 8वें 10वें दिन आपको दिखने लग जाएगा। इट इज जस्ट डिपेंड अपॉन यू, आप कितना मेडिटेशन करते हो। सो जितना आपकी मतलब वो पावर होती है ना, वो वैसे वैसे आपको जल्दी दिखने लग जाता है, ठीक है। जब वो शब्द दिखने लग जाता है और आप बिल्कुल उसमें विलीन हो जाते हो। सो ये तरीका होता है नाम जप का, जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, कि जब हम बिगनर होते हैं तो राम 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 करते हैं, फिर हम अपनी सांसों में राम को ले जाते हैं और फिर हम सामने उसको देखने लगते हैं। हम पहले राम शब्द देखते हैं, फिर राम की प्रतिमा को देखने लग जाते हैं, मतलब राम भगवान की जो पिक्चर, जिस पिक्चर को आप देख के पूजा करते हो, वो पिक्चर आपके सामने आ जाती है। ये होता है, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे साथ ऐसा होता है और ये बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है। सो मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती थी कि, और ये बताना चाहती थी आपको कि किस तरीके से नाम जप करना चाहिए। सो मैंने आपको जैसे 2-3 तरीके बता दिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। और राम जब करते हैं तो हमें भगवान राम का तो आशीर्वाद मिलता ही है। उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे आ जाते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं आप बहुत अवेयर हो जाते हो, अपनी जिंदगी को बहुत अवेयरनेस से जीते हो। आपकी वजह से कहीं आप अपना नुकसान ना कर लो, आप ही की वजह से आप किसी और का नुकसान ना कर लो। ये दोनों चीजें सोचना बहुत जरूरी, ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर में आ जाती है। मतलब भगवान राम का जो कैरेक्टर है, वही मैं कहती हूँ ना, मैं क्या कहती हूँ, बड़े बड़े साधु संत यही कहते हैं, आप जिस भी शक्ति को मानो, उस शक्ति के जैसे आपका ऑरा होना। जब हम किसी भी शक्ति का या किसी भी नाम का जप करते हैं तो उस ईश्वर का आशीर्वाद तो हमें प्राप्त होता ही है। दूसरा, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बड़े बड़े साधु संत बोलते हैं कि अगर आप राम भगवान का जप करते हो तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ में जब हम राम नाम का जप करते हैं तो हमें बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता है। और जो मतलब मुझे तो, मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ इस चीज से कि मुझे बजरंगबली का आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, कई बार आई हैं, जिससे मैं बहुत इजीली निकल गई हूँ, बहुत इजीली निकल गई हूँ। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत छोटी लगने लगती है, ऐसा लगता है ये कोई प्रॉब्लम है क्या, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारी चीजें जो अब इस दुनिया में लोग करने लग गए हैं, कलयुग आ गया है ना, आप नाम जब से ब्लैक मैजिक तक की चीजों से भी बच सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हटा सकते हो, आपको होगा ही नहीं, नोबडी कैन डू, वो सोच भी नहीं पाएगा आपके ऑरे के अंदर एंट्री करने का। वो बंदा आपके बारे में सोच भी नहीं पाएगा कि इसके ऊपर कुछ करना है। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा फायदा है नाम जप का। तो प्लीज अपने जिंदगी के, अपनी लाइफ के, अपने 24 घंटे में से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सुबह उठ के जब मेडिटेशन करते हो ना, 15 मिनट्स इसको भी ऐड कर लो। सो मैंने एक
एक वीडियो डाली है अपनी ही आवाज में, राम 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 जप का ही डाला है। तो अगर वो 30 मिनट्स का वीडियो डाला है, आप उसको 15 मिनट्स कर लो आज, 15 मिनट्स कर लो कल, सो आप उससे भी कर सकते हो। और ऐसे आपको यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। मैं नहीं कह रही मेरा ही देखो, आप किसी का भी देखो, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगी, एक्सपीरियंस बहुत सारे हुए हैं, एक ही वीडियो में नहीं बता सकती। अगर आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो तो मुझे जरूर बताना, मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी इस चीज के ऊपर। एक चीज और होती है कि आपका प्रारब्ध, कहते हैं ना कि आपके कर्म, जैसे आप कभी कोई गलती हो गई, भूल चुक कोई गलती हो गई, जानबूझ के की नहीं, आज आपने 1000 बार नाम जप कर लिया, कल फिर ऐसा कोई कांड करके आ गए, किसी को मार के आ गए, किसी का चुरा लिया, किसी का दिल दुखा दिया और फिर नाम जप से काट लिया। नहीं, अगर कभी गलती से गलती हो जाती है, कई बार नहीं हमको पता होता कि ये हमारी गलती है और आप नाम जप करते हो तो वो आपके कर्म कट जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, लाइक सीरियसली मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं ये सोच के कि ये होता है। ये भी इस टाइप के भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी मेरे चैनल पे लोग नए आ रहे हैं या जो पहले भी देख रहे हैं, तो प्लीज नाम जप करना शुरू करो। आपकी जिंदगी मतलब जैसे नहीं होती कि फ्लावरिश हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग ही आशीर्वाद है, बस अब लाइफ में कुछ चाहिए नहीं, अब लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रॉब्लम की तो बात ही छोड़ दो, प्रॉब्लम तो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो आती ही नहीं है फिर, ठीक है। सो बहुत इजीली आप निकल सकते हो। और एक हाँ, वन मोर थिंग, लास्ट पॉइंट, 1 मिनट और दूंगी आप लोगों का, कि जैसे हम जैसे घर में फैमिली में हम रहते हैं, फैमिली में जैसे किसी की तबीयत खराब होगी, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो जब आप इतने लाखों नाम जप लेते हो ना, तो जैसे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई या बच्चे का एग्जाम है, आपने जो भी नाम लिए हैं, नाम जब आप कह दो मैं इसको या अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपने फादर को या अपनी मदर को ये नाम समर्पित करती हूँ, ईश्वर इनका ख्याल रखना, बस आप करके देखना ये एक्सपीरियंस और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इससे बड़ा प्रूफ नहीं है मेरे। ये अभी थोड़े दिन पहले की, मतलब थोड़े दिन अभी की बात है कि मेरे बच्चे का एग्जाम था और कल एग्जाम है और आज अचानक से खांसने लग गया और उसको फीवर आ गया। मैंने बस नाम जप किए, थोड़े से जो ऑलरेडी किए वो तो है, नाम जप किया और ये नाम जप मैं अपने बच्चे को समर्पित करती हूँ, भगवान ये सुबह तक ठीक हो जाए और अच्छे से एग्जाम दे आए। भाई अचानक से खांसना बंद कर दिया, अचानक से फीवर ठीक हो गया। तो भाई ये चमत्कार होते हैं, ये हुए हैं मेरे साथ, तो आप लोग भी करो और मुझे बताओ। सो आज का वीडियो मैं सोच रही थी 10 मिनट का हो जाएगा, लेकिन अगेन शायद 15 मिनट्स का हो गया है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आप अगर आपको इस चीज से कुछ भी फायदा मिले तो बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद।